इस समय भारत बहुत सारी चुनौतियों से गुजर रहा है। एक चुनौती इस समय आप लोगों ने सुना होगा सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस को लेकर एक बहुत बड़ी डील हो चुकी है ना। और ये खेल खेला गया है। खेल किसने खेला है और क्यों खेला है, इससे भारत को क्या नुकसान होने वाला है। सबसे बड़ी चीज एक मिनट में समझिएगा। अगर आप इस क्षेत्र में देखेंगे, खास करके जब मैं पश्चिम एशिया की बात करता हूं, तो इस समय ये क्षेत्र कोई पहली बार अस्थिर नहीं रहा है। इसका इतिहास ही अस्थिरता का रहा है। लेकिन इसके अंदर जो अस्थिरता पिछले 3-4 साल में है ना, वो बहुत ज्यादा चल रही। और अस्थिरता का मतलब, पहले इसमें अस्थिरता रही है ना, तो जो भी इसमें टकराव वाले क्षेत्र हैं, जैसे इजराइल है, फिलिस्तीन है, अरब वाले देश हैं, ये पहले कभी किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते रहे। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव है ना, भारत और पाकिस्तान के बीच में टकराव है, तो दोनों ने छोड़ रखा है कि यार कश्मीर मुद्दा जो है ना, हम फ्यूचर में देखेंगे। इसको बेस बनाकर हम चाहे लड़ते रहें कई सालों तक, बट हम इसका कंक्लूजन जानना अभी नहीं चाहते हैं। ना भारत चाहता है, ना पाकिस्तान चाहता है, ये आपको भी पता है। हम अगर चाहते भी हो तो पाकिस्तान नहीं चाहेगा, तो वो मैटर क्लियर होगा नहीं, है ना। तो हम फ्यूचर पे टाल के रखते हैं। यही इजराइल और फिलिस्तीन में भी रहा है। वो भी कहते हैं कि ठीक है, लड़ते रहेंगे, जब समय आएगा इजराइल को लगता है मैं कैप्चर कर लूंगा। मतलब पहले ये चलता था। पिछले 3 साल में इजराइल को ये लगता है कि मेरे से अब इंतजार नहीं हो रहा है, मुझे तो चाहिए अब। मुझे क्या चाहिए? कंक्लूजन चाहिए। कंक्लूजन क्या? फिलिस्तीन नहीं बनेगा, मुझे ये कंक्लूजन चाहिए। और इसके चलते इजराइल ने फिलिस्तीन को मारा है, हमास को मारा है, कतर में अटैक कर दिया। तो ये सब चीजें उसने जैसे जब उसने हमास को मारना शुरू किया था, लिबनान पे अटैक करना शुरू कर दिया था, तब एक चीज सोचो, तब उसको लगा था कि उसका दिल बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? लगा कि यार हमास कमजोर पड़ रहा है, ईरान भी जो है वीक पड़ जा रहा है, ट्रंप के आने के बाद से ईरान और कमजोर हो गया है। इस तरह की बातें इसराइल को एक शय मिलती रही, है ना। और ट्रंप ने बहुत सपोर्ट भी किया उसको, तो इसराइल मारता रहा। और उस मारने के चलते एक बार, कई बार कहते हैं ना, जैसे मान लीजिए आप, कई बार मैंने कई बार नॉर्मली बोला है, मान लीजिए हस्बैंड है, वाइफ है ना। और पहले का दौर होता था, हस्बैंड बहुत ज्यादा अति करने लगता ना, जब जैसे हर छोटी बात पे मारना पीटना, ये सब चीजें पहले होती थी भारतीय समाज में। तो एक समय ऐसा आता था जब महिला जो है एकदम परेशान हो जाती थी, और फिर वो कोई ऐसा कदम उठाती थी कि उसको ही मार देती थी। ऐसा होता है। तो इजराइल ने जब बहुत ज्यादा अति कर दी है ना, तो अब मुस्लिमों को लगा, या मुस्लिम देश जो है उनको लगा, यार ऐसे तो फिर ये किसी को नहीं छोड़ेगा। अगर ये कतर में मार रहा है, आप कहोगे सर कतर से क्या प्रॉब्लम है, कतर को लेकर इतनी बात क्यों? इसलिए है क्योंकि कतर मध्य एशिया की राजनीति में मध्यस्थ के तौर पर भूमिका निभाता रहा है। कतर ने मध्यस्थताएं की। कतर एक एक हिसाब से न्यूट्रल कंट्री के तौर पर जाना जाता है पश्चिम एशिया में। ये सेम वैसे ही है जैसे यूरोप के अंदर स्विट्जरलैंड है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं, यूरोप के अंदर स्विट्जरलैंड जो है वो न्यूट्रल कंट्री के तौर पर जाना जाता है। इसीलिए आप देखोगे कि स्विट्जरलैंड के अंदर सबसे ज्यादा हेड ऑफिस आपको अंतरराष्ट्रीय जो संस्थान है उनके देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्विट्जरलैंड किसी भी लड़ाई में उलझना नहीं चाहता। वो कहता है भाई मैं, मेरा एक ही उद्देश्य है, क्या? शांति। मुझे किसी मैटर में नहीं पड़ना है, मुझे अपने देश को अच्छे से रखना है, यहाँ के लोगों की खुशी मेरे लिए मैटर करती है। मेरा कोई क्षेत्रवाद नहीं है, मेरा कोई साम्राज्यवाद नहीं, मुझे कोई नाटो नहीं चाहिए, मुझे कोई पश्चिम पूरब नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए। क्या मजेदार चीज है। तो उसने कहा कि नहीं, और देखो 12 कंट्री के तौर पर है, बहुत सारा सोना है उसके पास। और स्विट्जरलैंड जाने की बहुत सारे लोगों की क्या होती है? चाहत होती है। उसी तरीके से कतर है एशिया में। वो कहता है मुझे भी नहीं लड़ना है किसी से, मेरा कोई खास लफड़ा नहीं। मुझे तो ये जरूर है कि हाँ, अगर इस क्षेत्र में टकराव हो रहा है, और वही कहते हैं ना कि जब आग जली होती है, आग जब आसपास जल रही है, तो कतर को ये लगता है कहीं मैं भी ना किसी दिन जल जाऊं। इसलिए वो कहता है कि क्यों ना क्यों पीस फैलाते रहे। यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आग थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आग थी, अब नहीं है। अब यूरोप के देश आपस में नहीं टकराव करते हैं। उनको पता लग गया है कि 2 विश्व युद्ध में हम ही मरे, अब नहीं करना है। तो इसलिए स्विट्जरलैंड को जरूरत नहीं पड़ती है वहां पर खास कुछ करने की। लेकिन कतर को पता है कि आसपास जो आग जल रही है ना, किसी दिन मैं ना जल जाऊं, इसलिए वो मीडिएशन करवाता रहता है। और अगर कोई ऐसा देश मीडिएशन करा रहा है, उसके ऊपर इजराइल सिर्फ इसलिए हमला कर देता है कि वहां पर हमास के लीडर पाए जाते हैं, और उसके अंदर कतर का एक आम नागरिक मारा जाता है, तो ऑब्वियसली कतर को प्रॉब्लम होगी। कतर ने उस चीज को बड़े स्तर पर दिखाया, और उसके चलते मुस्लिम देशों को लगा, तुर्की तो वैसे भी आपको पता है वेट ही कर रहा था, पाकिस्तान तो इस मौके का बहुत सब बेसब्री से इंतजार कर रहा था।
तो लगा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, सऊदी अरब को भी शर्मनाक महसूस होना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? सऊदी अरब अपने आप को इस्लाम का नेतृत्व मानता रहा है, लीडर मानता रहा है। पिछले कुछ टाइम से सऊदी अरब ने इस्लाम को लेकर कुछ खास किया नहीं, तो उसको लगा कि यार ये तो किसी को नहीं छोड़ रहा है, इजराइल जो है ना ईरान को छोड़ रहा है ना किसी को छोड़ रहा है। एक काम करते हैं, दुश्मन के दुश्मन दोस्त बनते हैं। ईरान और सऊदी अरब जो आपस में टकराव में थे, ईरान और सऊदी अरब ये दोनों आपस में एक मंच पर खड़े हो गए हैं। एक तरफ ईरान है और एक तरफ सऊदी अरब। मैं हमेशा आप लोगों को यह बात पढ़ाता रहा हूं कि ईरान सऊदी अरब के बीच में तीसरा ध्रुव इजराइल का है। बस यही राजनीति रही है पश्चिम एशिया की, ये तीन पोल है। लेकिन अब ये पोल इतना पावरफुल बन रहा था, हर किसी को मार रहा था, तो इन्होंने कहा ठीक है यार आपस में आ जाओ, हम तो फिर भी एक सिमिलैरिटी को शेयर करते हैं। और वो सिमिलैरिटी क्या है? हम दोनों मुस्लिम देश, वो चाहे अलग अलग प्रथा के तौर पर है। इस्लाम जो ईरान है अपने आप को शिया शासक मानता है, और जो सऊदी अरब है वो क्या है? सुन्नी शासन का देश माना जाता है। पाकिस्तान भी अपने आप को सुन्नी कहता है। तो ऐसी कंडीशन में इनको लगता है कोई दिक्कत नहीं, बट हैं तो मुस्लिम ही, आओ साथ में इसको मारते हैं। अब अरब के देशों, ये इस तरह के कदम पहले कभी नहीं देखे गए, और इस तरह के कदम में हम फंस गए। हम कैसे फंस गए मैं आपको बताता हूं। सऊदी अरब को लगा कि यार क्या किया जाए जिसकी वजह से इजराइल हम पे अटैक ना कर सके। तो करो एक काम, क्या करो? नाटो जैसा ग्रुप बनाते हैं, सभी मुस्लिम देश मिलकर। अच्छा, उससे क्या होगा? अगर किसी एक पर हमला होता है तो सभी मुस्लिम देश जो हैं इसका मिलकर जवाब देंगे। अब ये कोई छोटी बात नहीं है। और जब इस तरह की बात होने लगी तो पाकिस्तान को लगा हा हा हा, यही तो मैं चाहता हूं। ये सजेशन ही पाकिस्तान ने दिया था सऊदी अरब कि यही एक सॉल्यूशन है इस क्षेत्र में, वरना कोई सॉल्यूशन नहीं। अच्छा, पाकिस्तान को क्या लेना है ईरान से? पाकिस्तान को क्या लेना है इजराइल से? पाकिस्तान को किसी से कुछ नहीं लेना है, पाकिस्तान को भारत से लेना है। क्या? अगर नाटो जैसा ग्रुप बनता है और पाकिस्तान उसमें लीडर रहता है, तो कल को अगर भारत पाकिस्तान पे अटैक करता है, जिस तरह का ऑपरेशन हमने चलाया था पहले, बहुत बार हमने पाकिस्तान को मारा है, अगर उस तरह की चीजें हम करते हैं तो क्या होगा? सभी मुस्लिम देश मिलकर भारत पर क्या करेंगे? हमला करेंगे। यही हुआ। हुआ क्या? परमाणु। अच्छा, आप कहोगे सर अगर ये सभी मुस्लिम देश क्या ये भारत के बारे में नहीं जानते हैं? तो भारत के साथ तो इनके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, भारत में बहुत सारा इनका इन्वेस्टमेंट है, भारत में बहुत बड़ा बाजार है। इकोनॉमिक चीजों को क्या सऊदी अरब ने साइड में रख दिया है? किसी ने नहीं साइड रखा है। अभी की वो रियलिटी को देख रहे हैं। रियलिटी क्या है? पाकिस्तान ने बार बार भारत को लेकर एक छवि क्रिएट कर दी है कि भारत जो है इस्लाम के अगेंस्ट है, भारत टेररिज्म को अटैक करता रहता है, भारत ये करता है, भारत वो करता है। उसके चलते सऊदी अरब और तुर्की जैसे देशों को लगता है कि ठीक है यार, पाकिस्तान इतना रो रहा है, इतना रो रहा है, तो हमें भी कुछ ना कुछ करने की जरूरत है। तो बात कहानी क्या है? सब कुछ इस पूरे मैटर में पाकिस्तान एकमात्र इस क्षेत्र में देश है जिसके पास परमाणु हथियार हैं। वो कह रहे हैं कि नाटो तब तक प्रभावशाली नहीं बनेगा जब तक उसमें एक देश ऐसा ना हो जिसके पास परमाणु हथियार। तो इस क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ जो है पाकिस्तान आपको इजराइल के अलावा देखने को मिलेगा जिसके पास परमाणु हथियार है। आज जिस परमाणु हथियार के चलते पाकिस्तान हमेशा कहता है कि मेरे पास भारत से 10 ज्यादा परमाणु बम हैं, उस चीज के चलते पाकिस्तान के पीएम को इस समय सऊदी अरब के अंदर एकदम शाही ट्रीटमेंट दिया गया, सिर्फ उस परमाणु के चलते। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने जीवन में नहीं सोचा था कभी मुझे कि सऊदी अरब इस तरह का ट्रीटमेंट देगा, इस तरह का वेलकम देगा मुझे। शहबाज शरीफ चलना भी नहीं आ रहा था उसको, लेकिन उसको लगा कि कमाल हो गई। क्यों कमाल? हमारे पुरखों ने जो चीजें की, जो परमाणु बम बनाए, उसका फायदा मुझे हो गया। उसके चलते सऊदी अरब ने बुलाया उसको कि आओ भाई, अब तुम्हारी जरूरत है, तुम अभी तक परमाणु परमाणु गाते रहे हो, अब हमें ऐसा देश चाहिए, एक बंदा जिसके पास परमाणु हो, फिर इजराइल हम पे अटैक नहीं करेगा।